बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास फर्स्ट ईयर, आज हमारा टॉपिक है, हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम के बारे में कि फोटो सिस्टम क्या है। इससे पहले हम पिछला लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए और उसको प्लांट की बॉडी में केमिकल्स बनाने में फिक्स करने के लिए पिगमेंट्स मौजूद हैं। एसेसरी पिगमेंट्स भी थे और मेन पिगमेंट्स भी थे। क्लोरोफिल ए था, बी था, सी, डी, कैरोटीनॉइड, ज़ेंथोफिल। वो इस पूरी विजिबल लाइट की रेंज को कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई पिगमेंट खामखा एब्जॉर्ब करता था और उस लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद एक सिस्टमेटिक वे से, एक तरीकेकार से उसको फिर ग्लूकोज बनाने में इस्तेमाल करता था। तो आज हम डिस्कस करते हैं फोटो सिस्टम के बारे में। ये पिगमेंट से रिलेटेड हमारा टॉपिक है और इसको डिस्कस करते हैं कि पिगमेंट्स का, फोटो सिस्टम का लाइट को एब्जॉर्ब करने में क्या रोल है। देखिए स्टूडेंट्स, फोटो सिस्टम, फोटो मींस लाइट, सिस्टम मींस उनके लिए एक सिस्टम। लाइट को जमा करने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ज्यादा तादाद में अगर पिगमेंट्स जमा होते हैं और उस लाइट को कैच करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, इस ज्यादा तादाद में पिगमेंट्स का लाइट को खींचने के निजाम को हम फोटो सिस्टम कहते हैं। नॉट अ सिंगल पिगमेंट, एक क्लोरोफिल नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सिर्फ एक क्लोरोफिल भी नहीं, कैरोटीनॉइड्स नहीं, बल्कि ज्यादा तादाद में 200 से लेके 300 दाने अगर पिगमेंट्स हम डिस्कस कर चुका है, किया है, और इतनी तादाद में अगर पिगमेंट्स इकट्ठे काम करते हैं लाइट को गैदर करने के लिए, उसको इस्तेमाल में लाने के लिए, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज फोटो सिस्टम। इस सिस्टम को हम फोटो सिस्टम कहते हैं। तो इसको डिफाइन करते हैं, अ सिस्टम इन विच a group or cluster of pigments gathers to absorb visible light is called, इसको हम कहते हैं फोटो सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, अ सिस्टम वो सिस्टम जिसमें अ ग्रुप या क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स, एक ग्रुप या क्लस्टर पिगमेंट्स का ग्रुप गेदर्स इकट्ठे होते हैं टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, सूरज से आने वाली 370 से 750 की रेंज की लाइट इसको एब्जॉर्ब करते हैं और किसी भी लाइट को वापस होने नहीं देते, खामखा ये स्पेक्ट्रम ब्रॉड करते हैं। एब्जॉर्ब विजिबल लाइट इज कॉल्ड फोटो सिस्टम। इस सिस्टम को हम फोटो सिस्टम कहते हैं। और इसमें होते कितने पिगमेंट्स हैं? हियर आर 200 to 300 पिगमेंट्स। 200 से लेकर 300 दाने पिगमेंट्स जमा होके लाइट को स्टोर करने या कैच करने या एब्जॉर्ब करने के लिए जो एक जगह पे मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज फोटो सिस्टम। और उस सिस्टम में 200 से लेके 300 पिगमेंट्स होते हैं। और कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं? पिगमेंट्स की ऑलरेडी हमने टाइप्स डिस्कस की हैं। इसमें मेन पिगमेंट्स भी होते हैं, इसमें मेन पिगमेंट्स भी होते हैं, और नंबर 2 इसमें एसेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं। एसेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं। अब मेन पिगमेंट्स क्या है? देखें, मेन पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल है, ठीक है, और यहां पे मेनली क्लोरोफिल ए, जबकि एसेसरी पिगमेंट्स में क्लोरोफिल बी भी होगा, ठीक है, क्लोरोफिल बी होगा, और उसके बाद कैरोटीनॉइड्स होंगे,
कैरोटीन्स होंगे, नंबर 3 ज़ेंथोफिल होगा, ज़ेंथोफिल होगा। अब ये देखें कि 200 से लेके 300 पिगमेंट्स जब एक ग्रुप में और क्लस्टर में लाइट को जमा करने के लिए इकट्ठे होंगे, इनके इस इकट्ठे होने और ग्रुप में काम करने को हम फोटो सिस्टम कहते हैं। तो कैसे हमने इनको डिफाइन किया है? अ सिस्टम इन विच, वो सिस्टम जिसमें अ ग्रुप या क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स का एक पूरा ग्रुप है, और ग्रुप हमने यहां पे डिस्कस किया है, उस ग्रुप में 200 से 300 पिगमेंट्स है, गेदर्स इकट्ठे, एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, मिलके सारे इस लाइट को गेदर या लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसको हम फोटो सिस्टम कहते हैं। उन पिगमेंट्स के उस ग्रुप को हम फोटो सिस्टम कहते हैं। अच्छा, यहां पे पिगमेंट्स की तादाद 200 से 300 पिगमेंट्स होंगे, और वहां पे पिगमेंट्स होंगे कौन से? मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए भी होगा, और एसेसरी पिगमेंट क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स और ज़ेंथोफिल बी होगा, अच्छा, अब इसके बाद है कि फोटो सिस्टम दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। फोटो सिस्टम दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। ये जो 200 से 300 पिगमेंट्स है, इकट्ठी लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, इनका ये 200 से 300 पिगमेंट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज, पहला इसका है रिएक्शन सेंटर, फर्स्ट इज इट्स रिएक्शन सेंटर। पहला हिस्सा इस फोटो सिस्टम का रिएक्शन सेंटर है, दूसरा हिस्सा इस फोटो सिस्टम का एंटीना कॉम्प्लेक्स है, दूसरा हिस्सा इसका एंटीना कॉम्प्लेक्स है। अब फोटो सिस्टम के अंदर ये जो 200 से 300 पिगमेंट्स ग्रुप में है, उन्होंने क्लस्टर बनाया है, लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए ग्रुप में मौजूद हैं। ये क्लोरोफिल ए भी है, बी भी है, कैरोटीन, ये सारे पिगमेंट्स मिले हैं 200 से लेकर 300 तक। इनका जो ग्रुप है, ये ग्रुप वो सिस्टम जो बना रहा है वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। फर्स्ट इज रिएक्शन सेंटर और एंटीना कॉम्प्लेक्स। अब ये शायद हम पहले भी थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या है? हमने पिगमेंट्स की खासियत में डिस्कस किया था कि बहुत सारे पिगमेंट्स लाइट एब्जॉर्ब तो कर सकते हैं, लेकिन उस लाइट को डायरेक्ट केमिकल रिएक्शंस या केमिकल कंपाउंड्स के बनाने में यूज नहीं कर सकते। फिर वो लाइट जो एब्जॉर्ब करते हैं वो दोबारा क्लोरोफिल ए यानी कि रिएक्शन सेंटर के हवाले करते हैं। वहां पे फिर रिएक्शन सेंटर में इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का हिसाब किताब है कि बाद में वहां से वो लाइट की क्या मजीद इन्वॉल्वमेंट कराते हैं या लाइट को मजीद कैसा प्रोसेस कराते हैं। तो रिएक्शन सेंटर क्या है? द पार्ट ऑफ फोटो सिस्टम, द पार्ट ऑफ फोटो सिस्टम, ये फोटो सिस्टम का वो हिस्सा है in which light is absorbed, light is absorbed, जहां पे लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, एंड और डायरेक्टली यूज्ड, और उसको डायरेक्ट इस्तेमाल में लाया जाता है, टू प्रिपेयर, तैयार करने के लिए, केमिकल कंपाउंड्स को, या फिर टू एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, या इलेक्ट्रॉन्स को ग्राउंड स्टेज से एनर्जेटिक स्टेट में लाने के लिए लाइट इस्तेमाल हो जाती है डायरेक्ट। इसको कहते हैं रिएक्शन सेंटर, दैट इज कॉल्ड एज अ रिएक्शन सेंटर। इसको हम रिएक्शन सेंटर, और रिएक्शन सेंटर में है क्या मौजूद? द पिगमेंट क्लोरोफिल ए, पिगमेंट क्लोरोफिल ए, ये देखें क्लोरोफिल ए। तो अब हमारी मुराद क्या है? रिएक्शन सेंटर, द पार्ट ऑफ फोटो सिस्टम
ये फोटो सिस्टम का वो हिस्सा है इन विच जिसमें लाइट इज एब्जॉर्ब, लाइट एब्जॉर्ब की जाती है। तो पिगमेंट से सारे लाइट एब्जॉर्ब करते हैं एंड डायरेक्टली यूज्ड टू प्रिपेयर द केमिकल कंपाउंड। उसी लाइट को अंदर केमिकल रिएक्शंस में इस्तेमाल करके केमिकल कंपाउंड उससे बनाए जाते हैं, या फिर टू एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन, यहां या वहीं पे जो क्लोरोफिल ए के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े हैं उनको बूस्ट अप करने के लिए, उन्हें एनर्जाइज करने के लिए, उन्हें ग्राउंड स्टेज से एनर्जाइज स्टेट में उठाने के लिए, ठीक है, इस कॉल्ड रिएक्शन सेंटर। उस सेंटर को हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। और उधर है क्या, क्लोरोफिल ए। और ये याद रखना है, एक फोटो सिस्टम के अंदर क्लोरोफिल ए एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन मकसद हमारा यह है कि उस क्लोरोफिल ए से फिर जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉन को कैच करने के लिए, रिसीव करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी मौजूद हो। अब दूसरा बयान करते हैं, हमारे पास एंटीना कॉम्प्लेक्स, द पार्ट ऑफ फोटो सिस्टम, द पार्ट ऑफ फोटो सिस्टम, ये फिर फोटो सिस्टम का वो हिस्सा है इन विच लाइट इज एब्जॉर्ब्ड, लाइट इज एब्जॉर्ब्ड, इसमें लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। यहां पे भी तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करते थे, ये हिसाब से लाइट इज एब्जॉर्ब, इधर भी लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। अब फर्क यहां पे आ रहा है, लाइट इज इनडायरेक्टली यूज्ड टू प्रिपेयर केमिकल कंपाउंड, ये उस लाइट को डायरेक्ट केमिकल कंपाउंड्स के बनाने के लिए या इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड से एनर्जेटिक स्टेट में उठाने के लिए इस्तेमाल में नहीं ला सकते। So that's why this is antenna. Antenna mean just it has to gather, just it has to go to absorb sunlight. सिर्फ इन्होंने सनलाइट को एब्जॉर्ब करना है और एब्जॉर्ब करने के बाद इस रिएक्शन सेंटर के हवाले करना है। इस वजह से यहां पे इसके हवाले कर रहा है क्योंकि इसने उसी लाइट को केमिकल कंपाउंड्स के बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए या इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज करने के लिए इस्तेमाल में लाना है, जबकि ये डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते। That's why this portion is antenna complex. This portion of photosystem is called as reaction center. So the part of photosystem in which light is absorbed and not used directly, ठीक है, not used directly in chemical compounds, in chemical compounds, उसको डायरेक्ट केमिकल कंपाउंड्स में नहीं यूज कर सकते, nor energized electrons, और ना ही उन पिगमेंट्स में इससे इलेक्ट्रॉन बूस्ट होते हैं, ना उससे इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर सकते हैं। बट तो क्या किया जाता है, बट इज ट्रांसफर्ड, लेकिन उन्होंने जो लाइट एब्जॉर्ब की है उसको ट्रांसफर किया जाता है टू रिएक्शन सेंटर, यानी कि क्लोरोफिल ए। इट ट्रांसफर्ड टू रिएक्शन सेंटर, इसे रिएक्शन सेंटर को दिया जाता है, यानी कि ब्रैकेट में हम लिखेंगे क्लोरोफिल ए, उसे क्लोरोफिल ए के हवाले किया जाता है। दिस इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, ये कहलाता है, या इसे हम कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। दिस इज कॉल्ड एज एंटीना कॉम्प्लेक्स, इसे हम एंटीना कॉम्प्लेक्स। और एंटीना कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से पिगमेंट्स हैं, यहां पे जो पिगमेंट्स हैं, देयर आर क्लोरोफिल बी, यहां पे क्लोरोफिल बी भी मौजूद है, और उसके बाद केरोटीन्स भी मौजूद है, और उसके बाद भाई ज़ेंथोफिल भी मौजूद है, और ज़ेंथोफिल भी मौजूद है। अब मकसद हमारा ये है, ज़ेंथोफिल भी लाइट अब्सॉर्ब कर रहा है, केरोटीन्स भी लाइट अब्सॉर्ब कर रहे हैं, क्लोरोफिल बी भी लाइट अब्सॉर्ब कर रहा है, और सारी अपनी अपनी रेंज, यानी कि इस विजिबल रेंज में जो भी लाइट आ रही है, कोई ना कोई पिगमेंट खामखा उसे एब्सॉर्ब कर रहा है। अब कर रहा है, इस लाइट को एब्सॉर्ब करने के बाद यही जो क्लोरोफिल बी, केरोटीन और ज़ेंथोफिल है, उसको डायरेक्ट केमिकल कंपाउंड्स के बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सक रहा है, और ना ही उनको एब्सॉर्ब करने के बाद उनसे एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स एनर्जाइज या बूस्ट हो रहे हैं। तो
तो क्या किया जाता है, लाइट को एब्जॉर्ब करके वापस क्लोरोफिल ए यानी कि रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल के हवाले किया जाता है। ये क्या करता है, ये भी अपनी रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये भी अपनी रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद डायरेक्ट वो इलेक्ट्रॉन को भी इस लाइट से एनर्जाइज कर देते हैं और उसको खुराक या केमिकल कंपाउंड्स या ग्लूकोज या फूड के बनाने में इस्तेमाल भी करता है, केमिकल रिएक्शंस उन्हें से कराता है। That's why this part of photo system is called reaction center, and this part which only gathers light and transfer to reaction center is called as antenna complex। इसको हम एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो डायग्रामेटिकली इसको व्यू करते हैं। देखें, सनलाइट आती है, ठीक है, दिस इज सनलाइट, यहां पे सनलाइट आती है और सनलाइट के आने के बाद दिस इज एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स। यहां पे हमारे पास पिगमेंट्स का ग्रुप है, क्लोरोफिल ए भी है, क्लोरोफिल बी भी है, ज़ेंथोफिल भी है, कैरोटीनॉइड्स भी हैं, ठीक है, कैरोटीन्स या कैरोटीनॉइड्स भी हैं, और फिर क्लोरोफिल ए है, यहां पे फिर बी है, ये ज़ेंथोफिल है, ये कैरोटीन्स है, ये क्लोरोफिल ए है, ये फिर बी है, यहां पे फिर ए है, ये फिर कैरोटीन्स है। तो हमारे पास ये एक पिगमेंट है, ये दूसरा पिगमेंट है, तीसरा पिगमेंट है, चौथा पिगमेंट है, पांचवा, छठा, ये सातवां, 8, 9, 10, 11 नहीं, यहां पे पहले हमने डिस्कस किया है 200 से 300 पिगमेंट्स यहां पे इस सिस्टम में मौजूद है। तो यहां पे 200 to 300 पिगमेंट्स, 200 से 300 पिगमेंट्स का यहां पे ग्रुप है। अब ग्रुप के अंदर ये देखें, जिसे हम ब्लैक हाईलाइट कर रहे हैं, ये क्लोरोफिल ए, ये है फिर वही क्लोरोफिल ए, दिस इज क्लोरोफिल ए, दिस इज क्लोरोफिल ए। ये क्लोरोफिल ए का क्या काम है, ये रिएक्शन सेंटर कहलाता है। उसके अलावा क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, ज़ेंथोफिल, जितने बाकी अमाउंट में पिगमेंट्स बचते हैं, ऑल दिस इज कॉल्ड एज एंटीना कॉम्प्लेक्स। उन्हें हम एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उन्हें हम एंटीना क्योंकि उन्हीं का क्या काम है, लाइट को गैदर तो कर रहे हैं और गैदर करने के बाद या एब्जॉर्ब करने के बाद डायरेक्ट रिएक्शन सेंटर यानी कि क्लोरोफिल ए के हवाले करते हैं। दिस इज द फोटो सिस्टम, दिस इज इट्स डेफिनेशन ऑफ सिस्टम। ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, एक नहीं है, दो नहीं है, इन विच अ ग्रुप या क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स का गैदर्स इकट्ठे हैं ग्रुप में, एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, सूरज से आने वाली विजिबल लाइट को यानी कि 370 to 750 nm, इसमें जो भी विजिबल लाइट की रेंज है उन तमाम को ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये उसको डायरेक्ट इस्तेमाल में लाया जा रहा है या उसको डायरेक्ट इस सेंटर के हवाले किया जा रहा है। दिस इज द सिस्टम टू हार्वेस्ट लाइट एनर्जी। इनका काम है हर लाइट की एनर्जी की रेंज को एब्जॉर्ब किया जाए। दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज फोटो सिस्टम। इस सिस्टम को हम फोटो सिस्टम कहते हैं। अब थोड़ा सा मजीद डिटेल, फोटो सिस्टम 2 है टोटल, फोटो सिस्टम 2 है टोटल। कौन कौन से, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1 एंड नेक्स्ट इज फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। ये 2 फोटो सिस्टम है। इसको फोटो सिस्टम 1 इस वजह से कहते हैं, ये पहले डिस्कवर हुआ था। इसको फोटो सिस्टम 2 इस वजह से कहते हैं, ये बाद में डिस्कवर हुआ था। अब इनको, इस फोटो सिस्टम 1 को, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज P700, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज P700। फोटो सिस्टम 2 दैट इज कॉल्ड एज P680, दैट इज कॉल्ड एज P700, दैट इज कॉल्ड P680। हालांकि 680 को 1 पे होना चाहिए था, 700 को 2 पे होना चाहिए था। इस वजह से, क्योंकि पहली बार फोटो सिस्टम 1 डिस्कवर हो गया था, तो वहां पे उसको फोटो सिस्टम 1 नाम दिया गया P700, और बाद में फोटो सिस्टम 2 डिस्कवर हुआ था जिससे नाम दिया गया था फोटो सिस्टम 2। अब इसको फोटो सिस्टम 1 इस वजह से कहते हैं बिकॉज क्योंकि इट मोस्टली एब्जॉर्ब, ये ज्यादातर एब्जॉर्ब करता है द लाइट रेंज ऑफ 700 nm,
इसके अंदर जो क्लोरोफिल है फोटो सिस्टम 1, 2 है टोटल, 1 और 2। 1 इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये पहले डिस्कवर हुआ, 2 इसको इस वजह से कहते हैं ये दूसरे नंबर पे या बाद में डिस्कवर हुआ। इसको P700, इसको P680 कहते हैं। Why this is called P700? Because it mostly absorb the light range of 700 nm। ये 700 रेंज की लाइट को, यानी कि यहां पे रेड लाइट की रेंज है, ये भी रेड लाइट की रेंज है लेकिन थोड़ी सी शॉर्ट वेवलेंथ की, फार रेड को नजदीक। और इसको P680 किस वजह से कहते हैं? क्योंकि it mostly absorb, ये absorb करता है the light range of 680 nm, 680 nm की रेंज को, 680 nm। जब ये 680 की रेंज को मोस्टली एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट इज कॉल्ड P680 या फोटो सिस्टम 2। ये फोटो सिस्टम 1 P700 ये 700 nm की लाइट को बेहतरीन एब्जॉर्ब कर रहा है। ये भी रेड लाइट है लेकिन इसमें हम ये फर्क करेंगे, ये रेड लाइट की स्टार्ट है, ये थोड़ा सा इसका मिडल है। तो इन दोनों का, इसका 680 को एब्जॉर्ब करना P680, इसका 700 की लाइट को एब्जॉर्ब करना P700। ये पहले डिस्कवर हुआ था फोटो सिस्टम 1, ये बाद में डिस्कवर हुआ था, दैट इज कॉल्ड एज फोटो सिस्टम 2। इसको हम फोटो सिस्टम 2 कहते हैं। सो दैट इज बाय फोटो सिस्टम। उसकी डेफिनेशन, फोटो सिस्टम के पार्ट्स किन किन हिस्सों पे मुश्तमिल है। नेक्स्ट इज फोटो सिस्टम किस रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। दीज आर 2 फोटो सिस्टम। ये है वो 2 फोटो सिस्टम जो प्लांट में, लीव्स में लाइट को गैदर करने और उसको फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करने में मदद देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम फोटोसिंथेसिस का ओवरऑल जो प्रोसेस है उस बारे में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।